लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया। ठीक है, तो सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1 to 1 इनपुट एंड आउटपुट इज -π/2 से π/2। ठीक, y इक्वल टू, ठीक, देन सेकेंड इज ये -1 से 1, सॉरी ये -1, ये -π/2, ये 1 एंड इधर से ये π/2। ये क्या होता है, साइन एक्स का मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स लाइन में। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है तो y डैश की वैल्यू के साथ में लिख लेते हैं 1/√1 - x। इट इज कंप्लीटली पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, देन सेकंड इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है, ये भी -1 to 1 होता है और 0 to π जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स -1 to 1 इनपुट पे ये जाएगा तुम्हारा 0 से π। ठीक है, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x, एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स। ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है क्योंकि डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, देन थर्ड इज tan इनवर्स ऑफ x। This limiting line is -π/2 and this limiting line is π/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, इनपुट इज ऑल रियल, वो आउटपुट इज -π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, तो इसका डेरिवेटिव भी होता है 1/1 + x²। ठीक है, देन फोर्थ इज कॉट इनवर्स ऑफ x। तो कॉट इनवर्स ऑफ x का होता है, ये लिमिटिंग केस होता है एंड इस तरीके से, दिस इज π/2 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसका इनपुट क्या होता है, ऑल रियल अगेन, एंड आउटपुट क्या होता है इसका 0 से π ओपन ब्रैकेट। ठीक है, एंड इसका डेरिवेटिव जो होता है वो होता है -1/1 + x। ठीक है, देन फिफ्थ इज y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहीं से स्टार्ट करके मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से एंड यहाँ से इस तरीके से, दिस इज योर -1, दिस इज 1, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। ठीक है, तो इसका इनपुट जो होता है, राइट, इनपुट होता है तुम्हारा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और आउटपुट इसका क्या होता है -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 आउटपुट नहीं आता है इसका, एंड इट इज अगेन डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होता है, राइट, दैट इज -1/mod x √x² - 1, ये होता है। ठीक है, देन सिक्स्थ इज y इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक, ऐसा ये π/2 लाइन को टच नहीं करता, ये 0 π/2 π। ठीक है, दिस इज अगेन -1, दिस इज अगेन 1, तो इनपुट होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक, से लेके आउटपुट होता है 0 से π क्लोज एक्सेप्ट π/2। ठीक है, एक्सेप्ट π/2, एंड इसका इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव होता है एग्जैक्टली उसका पॉजिटिव 1/√mod x² - 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू, एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये चीज देखेंगे, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो इनपुट जा रहा है उसका आउटपुट साइन में जाएगा तो वापस वही इनपुट आ जाएगा। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ऐसा है, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये तो x ही आएगा, यानी कि ये y इक्वल टू x ही बन जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब x जो है ये उस डोमेन में रहेगा जहाँ पे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि जहाँ पे ये 1112 है या फिर यहाँ पे ये बाइजेक्टिव। ठीक है, तो उसी पार्ट में ये इक्वल टू x बन के आएगा, अदरवाइज नहीं। और -1 to 1 के बीच में जो एक्चुअली में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का इनपुट होता है, राइट, उसके बीच में तो ये 1 1 होता है,
तो कहने का मतलब इसका सिर्फ छोटा सा ग्राफ बनेगा, दैट्स इट, -1 से लेके 1 तक का, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ग्राफ नहीं बनेगा इसका, ठीक है, इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले तो ये चीज समझ लो। देन इसके अंदर थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि इसके अंदर जो इनपुट है वो ऑल रियल जाता है, तो ऑल रियल पे लेकिन आउटपुट ऑल रियल नहीं आ सकता, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है, ये एक्स तो होता है, लेकिन वहीं पे एक्स होता है जहाँ पे 1 1 1 2 है, राइट, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब इसका आउटपुट हमेशा एक्स नहीं आएगा, और क्या आएगा आउटपुट, इसका आउटपुट होता है इस तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक। ये -π/2, π/2, ये पाई, ये 3π/2, एंड ये 2π, 5π/2 एंड सो ऑन, ये -π, -3π/2, -2π, -5π/2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ये हाइट जा रही है तुम्हारी +π/2 एंड आउटपुट नीचे जा रहा है -π/2। तो इस तरीके से याद रखना, ये वाली जो ऐसी वाली लाइन है, इन सबका स्लोप है +1, ठीक है, m इक्वल टू +1, क्योंकि या तो ये +x आएगा या तो -x आएगा, तो m इक्वल टू +1। और जो नीचे वाली लाइन है, ठीक, जो नीचे वाली लाइन है मतलब ये वाली, इन सबका स्लोप होता है -1, ठीक है, इन सबका स्लोप होता है -1, इधर से जो आएगी इन सबका स्लोप होता है -1। तो इन केस अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का इक्वेशन निकालना है, लेट्स से इसी का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे मालूम है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज π, 0 से, तो इक्वेशन आ जाएगी y - 0/x - π दैट इज इक्वल टू स्लोप है इसकी -1। तो इस पार्ट की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में कोई भी इनपुट इसके अंदर जा रहा है, तो उसका आउटपुट इस इक्वेशन के थ्रू निकलेगा, दैट वुड बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू π - x, यानी कि ये एक्ट करेगा π - x व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से लेके 3π/2, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ग्राफ किसी भी इनपुट पे हमें आउटपुट क्या आएगा उस चीज को निकालने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट इज सेम तरीके से कॉस का, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। इसका तो अगेन क्या जाएगा, इक्वल टू x ही जाएगा डोमेन के अंदर, तो इसका ग्राफ सेम बनेगा -1 से 1 तक का। तो कहने का मतलब ये है कि cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x एंड sin ऑफ sin इनवर्स ऑफ x दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, डोमेन सेम है, रेंज सेम है, तो ये इक्वल फंक्शंस होंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, तो इसके अंदर फिर क्या बनेगा हमारा, ये पाई, 2π, 3π एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से -π, -2π, -3π, 0, इसका स्लोप m इक्वल टू 1, इसका स्लोप m इक्वल टू -1, 1, -1, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने इनपुट दिया कोई भी ऐसी वैल्यू जो इसके बीच में लाई कर रही है, राइट, दैट इज 360 से लेके 540 के बीच में लाई कर रही है। तो उसके लिए ये फंक्शन हमें पता होना चाहिए। अब ये हमें पता है कहाँ से पास कर रहा है, 2π, 0, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की, दैट इज y - 0/x - 2π दैट इज इक्वल टू 1, स्लोप इसकी 1 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x - 2π, यानी कि इसका आउटपुट आएगा x - 2π व्हेन x बिलोंग्स टू 2π से 3, दैट्स इट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होता है, ये ग्राफ जो होता है, इस तरीके से फंक्शन को हमें फॉर्मुलाइज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज थर्ड, tan इनवर्स, ठीक है। थर्ड ग्राफ जो आ रहा है, ठीक है, थर्ड ग्राफ आ रहा है हमारा tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स ऑफ tan x, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसके अंदर तो ऑल रियल इनपुट होता है, तो आउटपुट ऑल रियल आ जाएगा, यानी कि ये y इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल रियल। तो इस तरीके से ये y इक्वल टू एक्स लाइन हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन बनती है, ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं है, इसका क्या जाएगा, इसका जाएगा ऐसे -π/2 से लेके π/2, फिर से यही लाइन रिपीट करेगी, ठीक, ये पाई हो गया, ये 3π/2, ठीक, फिर से ये रिपीट करता, तो ये करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, ठीक, -π, -3π/2, ठीक, ऐसे -2π एंड सो, ठीक है, इस तरीके से। और आउटपुट क्या आ रहा है इसका π/2, ये -π/2 से π/2, बात खत्म, ठीक है। और वही tan इनवर्स का फाइनल आउटपुट होता है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो है ये चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, ठीक है।
अच्छा, तो इनके ग्राफ्स को तुम्हें याद रखोगे तो इजी हो जाएगा तुम्हें सब कुछ याद रखना, ठीक है। देन फोर्थ इज कॉट इनवर्स। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इसका भी अगेन x होता है ऑल रियल पे, तो जो tan का ग्राफ बना था वही इसका ग्राफ बनेगा, ये चीज y इक्वल टू एक्स ऑलवेज, ठीक है। तो अगेन कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एंड tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बोथ आर सेम, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये चीज आती है ऐसे, ये 0, ये पाई, फिर से 0 से लेके पाई 2 पाई तक, फिर से 0 से लेके ये, तो ये आ गया 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक, और ये पाई तक जाता है, ठीक है। ये कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का आ गया, ठीक है। तो अगेन किसी भी चीज को तुम फॉर्मुलाइज कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। देन फिफ्थ इज सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स एंड y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये नोटबुक खोल के देखना, ये सब कुछ हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, तो उसके बीच में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे एंड यहाँ पे, इसके अलावा और कहीं पे एक्स नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पे एक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स है, ये भी y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब इसका इसका और एक्चुअली में साइन वाले का जो ग्राफ होता है सॉरी कॉस वाले का, वो सेम होता है, बस एक छोटा सा चेंज होता है, ठीक, मैं वो बताता हूँ। क्योंकि ये पाई बाय टू पे बस डिफाइन नहीं होता, क्योंकि पाई बाय टू पे कॉस जीरो होता है तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो बस उसके अलावा बाकी हर जगह पे डिफाइन होता है, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा चलता रहेगा। लेकिन दिस इज पाई, तो दिस इज पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होगा तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा, 3 पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होगा ओपन आ जाएगा, ये 2 पाई आ गया, फिर आगे 5 पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होगा ओपन आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ये ओपन, ये ओपन, ये आ गया माइनस पाई बाय टू -3 पाई बाय टू एंड सो, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो सेम तरीके से ये बनता है एंड सेम तरीके से तुम्हारा कोसिकेंट का बनेगा, ठीक, इट इज y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x एंड y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी अगेन सेम बनता है, ठीक। तो अगेन ये दोनों भी सेम रहेंगे, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x एंड कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक, अगेन साइन इनवर्स वाला ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे। और लेकिन ये जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा कोसिकेंट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं जहाँ जहाँ पे जीरो जा रहा है, राइट, ये चीज नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो साइन इस तरीके से साइन इनवर्स वाले ग्राफ बनता है, बस सीकेंड में एंड कोसिकेंट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, जहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है उसको हटाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बिल्कुल बेसिक रूल्स जो है मैं वो पहले बता रहा हूँ, फिर उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन आता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिक रूल्स क्या है हमारे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई एंड tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। इनके तो जो मॉडिफाइड रूल्स होते हैं मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बिल्कुल बेसिक रूल्स है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ ये a प्लस बी का रूल चला गया, ठीक है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b वहीं से आता है ये, ऐसे ये tan a माइनस b का चला गया, इस तरीके से इसको याद रखना, ठीक है। देन सेकंड, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड sin inverse of x minus sin inverse of y that is equal to sin inverse of x under root of 1 minus y square minus y under root of 1 minus x, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। देन थर्ड, cos inverse of
x plus cos inverse of y that is equal to cos inverse of xy minus under root of 1 minus x square under root of 1 minus y square. ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा. ऐसे cos inverse of x minus cos inverse of y that is cos inverse of xy plus under root of 1 minus x square under root of 1 minus y square. ठीक है, ये चीज आ जाएगी. ठीक. अच्छा. देन इज डबल एंगल के अगर मैं देखें तो 2 sin inverse of x that is sin inverse of 2x under root of 1 minus x square. ठीक है, ये 2 sin थीटा cos थीटा वाला रूल चला जाता है ऐसे. ठीक है, 3 sin inverse of x. ठीक है, that is sin inverse of 3x minus 4x क्यूब. ये 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा ऐसा चला जाएगा. ठीक है, देन cos का देखें तो 2 cos inverse of x that is cos inverse of 2x square minus 1. ये 2 cos के थीटा minus 1 वाला लग गया. 3 cos inverse of x that is cos inverse of 4x cube minus 3x. ठीक है, 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ऐसे ही 2 tan inverse of x. ठीक, that is tan inverse of 2x over 1 plus 1 minus x square. ठीक है, 2 tan theta over 1 minus tan square theta. अब इसी को हम दूसरा भी लिखते हैं 2 sin के फॉर्म में भी लिखते हैं. तो sin inverse of क्या आ जाएगा 2x over 1 plus x square. ये 2 tan theta over 1 plus tan square theta sin 2 theta होता है, तो वहां से भी थीटा निकल आएगा, सेम चीज आ जाएगा. ऐसे cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स. ठीक है, ये चीज बन जाएगी. एंड सिमिलरली 3 tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x क्यूब जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा. ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, इसके अंदर कोई मैंने मैनिपुलेशन नहीं किया. ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं किया. ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज ये आ गए. अब इनके अंदर आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन वगैरह करना सीखेंगे. उसके पहले जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या आती हैं, पहले आइडेंटिटीज देख लेते हैं. ठीक है, अब धीरे धीरे करके एक एक करके प्रॉपर्टीज को शुरू कर रहे हैं. ठीक है, आइडेंटिटीज. तो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2. सर जो पार्ट सिलेबस से हट गया था उसके आने की क्या चांसेस हैं? भाई मैं करवा रहा हूँ. ठीक है, ये जितना भी पार्ट है ये हट चुका है, सिर्फ यहाँ तक है तुम्हारे सिलेबस में. इसके बाद ये जितना भी है ये सब हट चुका है. ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हट चुका है. ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी. डायरेक्ट नहीं आने के केस मतलब चांसेस नहीं है, बट इनडायरेक्ट आने के चांसेस है. जैसे उसमें डिफरेंशिएशन में आ गया, इंटीग्रेशन में आ गया, आईटीएफ में आ गया, सॉरी अपना एओडी में आ गया. तो इन दैट केस तुम्हें पता होना चाहिए, बस इसलिए करवा रहा हूँ, दैट्स इट. लेकिन ये हट चुका है, यस हट. ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम. और वैसे भी आगे जाके जब इंजीनियरिंग में जाओगे, आगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आगे कॉलेज में जाओगे तो वहां पे ये काम आएगा. ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. ठीक है, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा. ठीक है, इसके ऊपर वैसे भी प्रैक्टिस हमें बहुत मिनिमम करनी है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक पार्ट है इसका. उसके ऊपर मेंस के अंदर क्वेश्चन आना बहुत बनता ही नहीं है अभी, टू बी रियली ऑनेस्ट, नहीं बनता. ठीक है ना, तो क्योंकि जो क्वेश्चन आते थे वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आते थे. तो बस इसीलिए मैं क्विकली बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2 एंड secant इनवर्स ऑफ x प्लस cosecant इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2. ठीक है, ये 3 चीजें हैं. ठीक है, अच्छा. तो अब जैसे देखो, बिल्कुल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अभी तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो चांसेस हैं आने के, ठीक है, वो है जैसे इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का बॉक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का बॉक्स इज 0. ठीक, और ठीक है, ठीक है, फाइंड एक्स. मतलब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, कि जहां पर ये जो चीज़ है ये हमारा क्या रहेगा, दैट इज फाइनल आउटपुट 0 होना चाहिए. ठीक है, अब ये चीज़ सोचो. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले मैंने ये सोचा कि कोस इनवर्स क्या होता है. कोस इनवर्स होता है भाई ये. ठीक, यहाँ पर 1 मार्क करूँ तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 मार्क करूँ यहाँ पे आएगा, 3 मार्क करूँ यहाँ पे आएगा, एंड 4 मार्क करूँ यहाँ पे आएगा. ये पाई पे खत्म होता है, 3.14 पे खत्म होता है. ठीक, अब मैंने क्या किया देखो. ठीक है, थोड़ा ढंग से ग्राफ में था.
ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाले इनपुट के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है 0 to 1, तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा ये ब्लू लाइन, ठीक। अच्छा, ये इनपुट के अंदर, ठीक है, ये वाला इनपुट यहां से लेके ये वाला इनपुट, इस इनपुट के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है मेरा 1 से 2, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस इनपुट के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है मेरा 2 to 3, तो आउट क्या हो जाएगा, ये दैट इज बॉक्स हो जाएगा 2। एंड इस केस में सिर्फ इतने से पार्ट का बॉक्स होगा मेरा ये। कहने का मतलब ये है, ये तो कभी नेगेटिव ही नहीं जा रहा, राइट, ये तो हमेशा पॉजिटिव जा रहा है, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं जा रहा। तो भाई इसका अब ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट क्या होगा जहां पे कॉस्ट जा रहा है 1, ये वाला पॉइंट क्या होगा जहां पे कॉस्ट जा रहा है 2, ये वाला पॉइंट क्या होगा जहां पे कॉस्ट जा रहा है 3, कॉस इनवर्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का आउटपुट 1 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी cos 1, राइट। तो ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है cos 1, ऐसे ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा cos 2, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा cos 3, एंड ये वाला पॉइंट लास्ट वाला क्या आ जाएगा, वो तो -1 ही है, ठीक है, और ये वाला 1 है। इस तरीके से हमें सारे के सारे पॉइंट्स पता चल गए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, अब ये भी सोचो कि अगर ये चीज क्या हो सकती है, ये चीज 0 जा सकती है, ठीक, या ये चीज क्या जा सकती है तुम्हारी 1 2 3, ठीक है, या तो 0 जा सकती है, या तो 1 2 3 ऐसे जा सकती है, ठीक। अब अगर ये चीज है ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज कि 0 1 2 3 ऐसे जा सकती है, ठीक है। अब ये चीज समझो कि अगर ये चीज है तो साइन इनवर्स को क्या होना पड़ेगा एग्जैक्टली, या तो 0, या तो 0 0 हो जाए, या तो अगर ये 1 जा रहा है तो ये -1 हो जाए, ये 2 जा रहा है ये -2 हो जाए, ये 3 जा रहा है -3 हो जाए, तभी जाके ये टोटल सम 0 जा सकता है। अब ध्यान से देखते हैं कि ये क्या जा रहा है, साइन इनवर्स का क्या जा रहा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आपने नया चैप्टर कल शुरू करना है अब? हाँ ऑब्वियसली। ओके सर, तो मैं लीव कर दूं मीटिंग में, कोई हेडेक हो रहा है बहुत आज। वो मर्जी है भाई तुम्हारी। थैंक यू देखो, सर। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये कोस इनवर्स का बन गया, सॉरी मेरे को साइन इनवर्स का बनाना है। -1 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या जाएगा, ये 1, ये 2 यहाँ पे रहेगा, ये -1 यहाँ पे रहेगा, एंड -2 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये तो π/2 -π/2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा क्या चीज़ जाएगी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, पहली बात तो साइन 1, इसके बीच में ये आउटपुट आ जाएगा 0, इसके बीच में आउटपुट आ जाएगा 1, यहाँ तक ये वाले पॉइंट तक ये क्या है तुम्हारा साइन ऑफ -1, ठीक है। तो इसके बीच में आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा -1, एंड इसके बीच में आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा -2, यहाँ पे ऐसे ये -1, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि अगर मैं इन दोनों को साथ में देखूं तो यहाँ पे 0 है, राइट, तो क्या यहाँ पे 0 आ रहा है मेरा, राइट, यहाँ पे तो 1 जा रहा है, राइट, लेकिन थोड़ा सा ओवरलैपिंग वगैरह बनना हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चीज़ अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सट्रीम कॉर्नर पे देखूं तो इसका आउटपुट 1 जा रहा है, इसका आउटपुट 0 जा रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ सकता, दोनों को या तो 0 होना पड़ेगा, राइट, या तो एक को -1 एक को 1 वगैरह होना पड़ेगा, तो जाके ये चीज़ का सोल्यूशन जो है वो चीज़ जा सकती है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है क्या चीज़ जा रही है, कैसे जा रहा है अभी तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसका फिर कैसे करेंगे, ठीक, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं केस लेके जाता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट पे चेक करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट पे ठीक है। तो देखो जरा, ये 0, ये 1, अब मेरे को बताओ साइन 1 की वैल्यू कॉस 1 की वैल्यू, दोनों पॉइंट सारे कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, साइन 1 छोटा होगा या कॉस 1 छोटा होगा, क्या होगा, कैसे ढूंढोगे 1 का मतलब क्या होता है, रेडियन में है ना, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी 57 डिग्री, तो कॉस साइन 57 डिग्री छोटा होता है या कॉस से 57 डिग्री छोटा होता है, कॉस। कॉस, क्यों, क्योंकि ये 45 के बाद है ना, 45 के बाद वाली चीज के अंदर कॉस छोटा होगा, तो ये आ जाएगा cos 1 इधर आ जाएगा,
साइन 1 कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा ये चीज, यहाँ पर अगर मैं इसी के अंदर साइन का ग्राफ बनाऊं, साइन का बॉक्स का बनाऊं, तो वो जाएगा इधर ये चीज, ठीक, एंड फिर जाएगा इधर ये चीज, ये साइन का। ऐसे यहीं पे कॉस का ग्राफ बनाऊं, ठीक, तो कॉस का क्या जाएगा तुम्हारा ये चीज, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर जाके जाएगा 1। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों 0 यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो पॉजिटिव पार्ट में आंसर क्या जा रहा है मेरा, दैट इज cos 1 से लेके sin 1, ये जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। मैंने क्या किया, इन दोनों ग्राफ्स को साथ में बनाया, पॉजिटिव वाले, ठीक है, और दोनों को साथ में बना के देखा कि दोनों का सम 0 कब जा रहा है, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। अर्नव, काव्या, शुभम, आदित्य, यस सर। ठीक, अच्छा, यस सर। चिराग क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब अगर नेगेटिव पार्ट में ढूंढना है तो क्या करोगे, ढूंढो जरा, एक काम करो, नेगेटिव पार्ट के लिए करो जरा, करो करो। तो हमें ये चेक करना है ना कि cos साइन ऑफ -1 जो है ये cos 2 cos 3 के बीच में है या नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका पता क्या करने का, देखो साइन का ग्राफ बनाया, cos का ग्राफ बनाया, ठीक। अब ध्यान से ये चीज को समझना, तो 2 यहाँ कहीं जाएगा, यस राइट, और 1 जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है, तो ये 57 डिग्री समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 57 इंटू 2, ठीक है, कितना जाएगा 114, तो 120 के थोड़ा सा पहले जाएगा, ठीक है। तो 120 से थोड़ा सा पहले ये 2π/3 रहेगा, उससे थोड़ा सा पहले रहेगा 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो cos 2 जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा जस्ट यहाँ पे, ठीक, ये आ गया cos 2, ये आ गया cos 3। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, ओके ओके। तो अब sin 1 जो होगा, राइट, ये 57 डिग्री, ठीक। अब एग्जैक्टली ये जो चीज है, ठीक, अब ध्यान से समझो ये चीज, ठीक है, ध्यान से समझो ये चीज कि ये जो चीज है ये एग्जैक्टली ये इधर कम है, ये इधर ज्यादा है, यानी कि ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। इसका एग्जैक्टली उल्टा जो है ये यहाँ पे कहीं पे जाएगा। अच्छा, हाइट वाइज देखी जाए तो ये यहाँ पे जाएगा, राइट। अब अगर हाइट वाइज भी मैं देखूं तो ठीक है, ठीक है, यार कंपेयर ही करवा लेते हैं, फिर कंपेयर ही करवा लेते हैं, ठीक है। ये तो मालूम है कि cos 3 थोड़ा ज्यादा नीचे होगा, ठीक है, ओके ओके। अच्छा चलो ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंगली मैं करके दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, ये वाला ग्राफ चेक करो, ठीक, ये वाला ग्राफ एंड ये वाला ग्राफ चेक करो, ये सेम ही होते हैं, बस वो नीचे की तरफ है और कुछ नहीं, हाँ या ना, राइट। अच्छा, यहां तक आने के लिए मैं पीछे कितना आ रहा हूँ, 30+ डिग्री आ रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये 57 है, ये 90 से पीछे 30+ आऊंगा, और ये कितना जा रहा है, ये 57 इंटू 3 जा रहा है, ठीक, कितना होता है तुम्हारा ये 171, ठीक है। तो ये 171 डिग्री, यानी कि 180 से पीछे कितना आ रहा है, 9 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा पीछे आ रहा हो तो ये ज्यादा कम होगा, ये हाइट ज्यादा होगी, तो यानी कि वो चीज जाएगी यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा साइन ऑफ -1। बात समझ रहे हो? साइन वो फिर से साइन को ही -1 तक ले जाते हैं, वहां से कर लेते हैं। सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है। अब cos 2 देखो, ठीक है, cos 2 क्या होगा तुम्हारा 114 डिग्री। 114 डिग्री का मतलब क्या कि 90 से मैं कितना आगे गया, 24 डिग्री, राइट। तो इधर से 24 डिग्री आगे जाओ तो जो चीज आएगी वही हाइट आएगी तुम्हारी, तो ऑब्वियसली साइन जो -1 है वो बीच में रहेगा तुम्हारा। यस सर, फिर एक और केस आ जाता है इसके साथ। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो ये साइन ऑफ 1 डिग्री जो है ये बीच में जाएगा, -1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे अगर मैं बनाऊं तो ये 0, ठीक, पहले आएगा cos 2, फिर आएगा साइन ऑफ -1, फिर आएगा cos 3, फिर जाएगा तुम्हारा ये -1, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब देखो इसका इसका जा रहा है साइन ऑफ -1 से -1 के बीच में 0 से, तो ये जा रहा है -1, ठीक है, ये जा रही वैल्यू ऐसे, एंड अगले वाले पार्ट के लिए ये -1, ये -2, ठीक है, यहाँ के लिए जा रहा है ये -2 ऐसे। अब cos का अगर मैं ग्राफ देखूं यहीं पे, ठीक है, तो 0 से लेके cos 2 के बीच में जा रहा है 1, ठीक, 0 से लेके cos 2 के बीच में जा रहा है 1,
ये फिर जा रहा है यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे जा रहा है इस पार्ट में 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, जहां पे एग्जैक्टली उल्टा आ रहा है वो चीज आई है। तो एक तो ये तो आएगा, ये आएगा हमारा, दैट इज cos 2 से लेके 0, ये तो आएगा, ये आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसके बीच में ये +2 है, ये -2 है, तो ये भी तो आएगा, राइट। तो cos 3 से लेके sin ऑफ -1 ये भी आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, और ये -3 जा रहा है, नीचे +3 है ही, +3 नीचे -3 है ही नहीं, तो बस यही आंसर है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, cos 3 से लेके sin ऑफ -1 यूनियन cos 2 से 0 यूनियन cos 1 से लेके sin 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। शुभम, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है। तो ये बिल्कुल बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इनके ऊपर अगर ध्यान दोगे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो यस, ये काफी हद तक तुम्हारी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ y mod is equal to cos x and y is equal to sin inverse of sin x for x belongs to -2 pi से लेके 3 pi closed and open। इसका करो जरा, ये हो जाना चाहिए अभी। ठीक है ना, ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये भी देखना, इसका आंसर क्या है। ठीक है, ध्यान से करना। हाँ जी, तो पहले फर्स्ट वाला देखो जरा। ठीक है, तो y इक्वल टू cos x क्या होता है, सॉरी ये y इक्वल टू cos x। अब ना ध्यान से एक चीज समझना कि जब y इक्वल टू cos x के जब मैं मोड करूंगा तो cos x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मोड बाई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो जहां जहां पे पॉजिटिव है वहां पे ऊपर नीचे बन जाएगा। तो ये π/2, ठीक, तो ये नीचे ऐसे जाएगा, ये फिर वापस ऐसे आएगा, तो ये आएगा 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। ठीक, तो ऐसा चला जाएगा। कहां से कहां तक चाहिए हमें, -2π से 3π, और ये आ जाएगा, तो 3π तक तो चला गया। ठीक है, अब नीचे ही ऐसे बन जाएगा, क्योंकि y नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, और ये इधर भी ऐसे जाएगा एंड इधर नीचे भी ऐसे आएगा, ये -π/2 -π -3π/2 -2π। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से, ये -1 है ना, तो -π/2 एंड π/2 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये जाएगा ऐसे एंड ऐसे, ये π/2 में जाएगा इधर, इधर एंड ऐसे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं। काव्य क्या गलती हुई? सर वो लास्ट वाला कैलकुलेट करना है। ठीक ठीक, तो इसके 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को ध्यान से देखो जरा। ठीक है, ठीक है, देखो जरा, हमने क्या किया कि इसको अलग अलग किया, तो ये आ गया √6/2 √3 प्लस 1/2 √3। ठीक है, ये कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 - x² √1 - y²। ठीक है, अब ये जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y, या कॉस इनवर्स ऑफ y माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। अब वो क्या जाएगा, कैसे जाएगा,
वो डिपेंड करता है कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्या जाएगी, देखो अब इसको मैंने लिखा है ऐसे cos इनवर्स ऑफ, देखो इसको √2 एंड √3 अलग कर दिया, तो एक लिखा √3 को 2 के साथ तो √3/2 और √2 को लिखा √3 के साथ तो ये बन गया 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/√3। अब देखो अगर ये मेरा x है ना तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये अगर y है तो ये √1 माइनस वाई स्क्वायर है। ध्यान से चेक कर लो, ठीक है, ये कैलकुलेशन करके देख लो, ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जरा, अगर ये चीज जा रही है तो इसका आंसर आएगा, ठीक, या तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ √2/3, या फिर इसका आंसर आएगा cos इनवर्स ऑफ 2/3 का रूट माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2। इन दोनों में से एक आंसर आएगा, क्योंकि बीच में प्लस है, अब पता नहीं एक्स cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y जाएगा या cos इनवर्स ऑफ y माइनस cos इनवर्स ऑफ x जाएगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ये होता है, राइट। बट अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि cos इनवर्स के अंदर जा रहा है ये चीज पॉजिटिव, तो इनपुट पॉजिटिव जा रहा है, तो cos इनवर्स के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव होता है तो आउटपुट आता है 0 से π/2 उसका, राइट। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 0 से π/2, यानी कि पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, राइट। अब बड़ा माइनस छोटा करूंगा तो ही पॉजिटिव आउटपुट आएगा, छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो नेगेटिव आउटपुट हो जाएगा। तो इनमें से देखना, मेरे को इनमें से देखना है कि किसका आउटपुट ज्यादा होगा, किसका आउटपुट कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज को देखने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने क्या किया, √3/2 की वैल्यू एवेल्यूएट की, वो आ गई 1.732 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.866, 2/3 0.66 का अंडर रूट 0.8 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो ये बड़ा है, राइट, ये बड़ा है, ये छोटा है, राइट। अब कोस इनवर्स का अगर मैं ध्यान से देखूं, कोस इनवर्स के अंदर एक इनपुट जा रहा है 0.866 और दूसरा इनपुट जा रहा है 0.8, तो 0.8 पे ज्यादा आउटपुट होगा, तो यानी कि ये वाला आउटपुट ये बड़ा होगा, यानी कि मेरा ये बनेगा, दैट्स इट, ये बनेगा। चिराग क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। तो हमारा फिर क्वेश्चन क्या था, दैट इज कोस इनवर्स ऑफ 2/3 रूट माइनस कॉस इन, अब जो दूसरी चीज थी उसका आउटपुट ये आ रहा है तो इसको इधर लिखा, तो ये आ गया cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 2/3 माइनस, अब ये क्या इतना होता है तुम्हारा π/6 तो ये दोनों कटेंगे तो प्लस π/6, दैट इज आवर, इस तरीके से। हाँ जी अर्नव, क्लियर हुआ? पक्का, कोई डाउट तो नहीं इसमें? राइट, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूलाज है, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस, इनका डेरिवेशन मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है तो जाके ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला लगेगा हमारा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए इसका प्रॉपर डेरिवेशन है हमारा, जो हमारे काम आता है, ठीक है। तो एक चीज का मैं डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, ठीक है, बाकी सिमिलर प्रोसेस के ऊपर रहेंगे, लेकिन अगेन ये चीज के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ये वाली चीज एलिमिनेटेड है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो tan इनवर्स का या cos इनवर्स का रूल होता है वो क्या होता है, ठीक है। पहले tan इनवर्स का रूल देखो, ठीक है। tan इनवर्स का जो फाइनल रूल होता है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक, दैट इज tan inverse of x plus y over 1 minus xy. This is only possible when xy is less than 1, ठीक है, xy जब लेस देन 1 है, ठीक। एंड सिमिलर जाएगा तुम्हारा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy व्हेन xy इज ग्रेटर देन 1, इस तरीके से, ठीक है। ये सिर्फ इशू पता क्यों होता है, मेजरली tan इनवर्स का रूल हमारे काम आता है, लेकिन ये इशू पता क्यों होता है, क्योंकि देखो ये दोनों अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो ये पॉजिटिव, नीचे वाली चीज नेगेटिव कब होगी, राइट, जब xy जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो xy अगर 1 से बड़ा होगा तो नीचे वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नहीं चलेगा, तो इसके अंदर पाई ऐड करके हम इसको बैलेंस आउट करते हैं, राइट। और नीचे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव तो बिल्कुल चलेगा, तो xy अगर लेस देन 1 है तो नीचे वाली चीज पॉजिटिव हो जाती है, xy ग्रेटर देन 1 है तो नीचे वाली चीज नेगेटिव हो जाती है, तो इस तरीके से। बाय द वे ये मैंने पूरे के पूरे डेरिवेशन कराए हुए हैं, तो इसको नोटबुक में तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारा cos इनवर्स का सेम ही रूल जाता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। चलो, तो इसके अलावा जो चीज आ सकती है जो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ठीक है, वो एक्चुअली में सीरीज वाली चीज,
ठीक है, वो एक्चुअली में सीरीज वाली चीज, और सीरीज के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिनको हम देखेंगे, ठीक है, जैसे देखो जरा tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 प्लस so on till tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 प्लस so on till infinity। ठीक है, तो देखो चाहे इन्फिनिटी तक हो चाहे n तक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सोल्व करने का तरीका यही है, इसको दो टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखो, ठीक, ये पहली चीज को, फिर दूसरी चीज को भी दो टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में, फिर अगली वाले को भी, और सारे का सारे इस तरीके से लिख दो। ये कटता जाएगा, सब कटता जाएगा, सब कटता जाएगा, जो बचेगा वही आंसर है, ठीक है। यानी कि इसको tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाली फॉर्म में लाना है। तो उसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो, पहले तो इसको देखो, ये किया हमने 1 ओवर, अब tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस xy, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस होना चाहिए। तो ये 3 को लिखा हमने 1 प्लस, बाकी बचा 2, तो 2 को लिखा 2 इंटू 1, और इन दोनों का किस्मत से डिफरेंस 1 होता है, तो न्यूमरेटर में जो 1 है उसको लिखा 2 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो पहला वाला जो है हमारा पार्ट, फर्स्ट टर्म, वो हमारी बन गई tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। इसी तरीके से बाकी को हैंडल करेंगे, लेकिन इन जनरल में बता रहा हूं, तो इस चीज को पकड़ा हमने, nth टर्म को, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1, ठीक। इसको लिखा हमने tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली में ये होता है, तो इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये चीज क्या चली जाएगी, ये चली जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये इन जनरल बन गया। अब देखो समीशन करना है इसका, समीशन करके पहले देखो 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करके हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, बिल्कुल। तो 1 पुट करके क्या जा रहा है, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 0 दैट इज 1, फिर tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, फिर tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 2, एंड सो टिल nth टर्म तक क्या जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस, ठीक है, एक्चुअली में ये चीज आएगा। अच्छा, अब बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, सब कट जाएगा तो बचेगा ये। अरे भाई ये तो नेगेटिव है, राइट, ये तो माइनस π/4 आ रहा है, तो ये पूरी सीरीज देखो, ये तो सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता, राइट। तो गड़बड़ पता क्या हुई, जो इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, लास्ट में tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी भी तो जाएगा, वो भी तो प्लस π/2 होता है, राइट। तो वो π/2 माइनस ये π/4 करोगे तो प्लस π/4 अपने आप आंसर आ जाएगा। बट अगर ये नहीं करना चाहते, ये चीज के अंदर अगर भूल जाओगे, तो इसको nth टर्म तक लेके जाओ, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, ये कटेगा, ये बचेगा, तो फाइनल क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। इसके अंदर लिमिट लगा दी हमने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो 2 की बार इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2, तो π/2 माइनस क्या जाएगा, π/4, तो फाइनल आंसर इज π/4। तो इस तरीके से इनको अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। जितना भी cot इनवर्स का हो, जितना भी tan इनवर्स का हो, उन सबको इसी तरीके से हैंडल करने का हमारा तरीका होता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये सीरीज वाली चीज, वन ऑफ द लास्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सर। चिराग क्लियर हो रहा है भाई, हाँ जी सर। ठीक है। अब अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सीरीज के बेसिस पे ये करो जरा, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, सॉरी पहले 3x प्लस 3 आएगा, फिर 5x प्लस 7 आएगा, प्लस so on till n टर्म्स, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, ये दो क्वेश्चन ध्यान से करो।
चलो एक को ले लो। चलो टेन इनटू 20, ध्यान से करो ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ठीक क्या किया हमने, tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखा 1 प्लस ये जो x स्क्वायर प्लस x है इसको लिखा x इंटू एक्स प्लस 1, और इन दोनों का डिफरेंस 1 होता तो ऊपर 1 जो है इसको लिखा हमने x प्लस 1 माइनस एक्स, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय, इसको 1 अलग कर लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वो होता है हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होता है तो ऊपर लिखा हमने x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों को अपने डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय, नीचे 1 को अलग किया तो x के प्लस 5x प्लस 6 बचा, तो वो होता है हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होता है तो ऊपर लिख दिया 1 की जगह x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक। और ध्यान से देखो nth टर्म इसकी क्या जाएगी, इसकी nth टर्म जाएगी tan इनवर्स ऑफ, देखो फर्स्ट टर्म के अंदर x प्लस 1 आ रहा है तो लास्ट टर्म के अंदर nth टर्म के अंदर क्या आएगा, x प्लस n माइनस एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको लिखा, पहली वाली टर्म क्या जाएगी हमारी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, अगला tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, अगला tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 एंड सो ऑन टिल tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये इसके साथ कटेगा, ये सब कटता जाएगा तो बचेगा क्या, tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ ये कितना था x, ठीक है। अब दोबारा इनको ज्वाइन कर लो तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस n इंटू एक्स, तो x x कटा तो फाइनल आंसर आया tan इनवर्स ऑफ n बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, ये आंसर आएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, चिराग क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। सेकंड देखो जरा, ठीक है, सेकंड भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर देखो जरा क्या करना है कि सबसे पहले इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करके क्या जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस सो ऑन टिल nth टर्म क्या आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1 बाय n स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। तो nth टर्म को पकड़ा हमने, tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 3/4, अब अगेन 1 प्लस चाहिए तो 1 प्लस माइनस 1 कर दिया तो ये चाहिए आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4, तो n स्क्वायर माइनस 1/4 कितना हो गया हमारा n माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1/2, अब इन दोनों का डिफरेंस ही यही होता है तो ऊपर लिख दिया n प्लस 1/2 माइनस n माइनस 1/2, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2। हाँ जी क्लियर है अभी तक, अर्नव, काव्या, अर्नव, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। अब देखो n को जब मैं 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी तो 1 से लेके n तक ले जाओ, तो tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2, फिर अगला tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1/2, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1/2 एंड सो ऑन टिल tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2, तो ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, सब कट जाएगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। ये चीज आ गई, बस इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2,
तो इधर इन्फिनिटी आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2, तो दैट इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ 1/2, तो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2. तो फाइनल आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 2. हाँ जी, क्लियर है राजवीर, शुभम? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो लास्ट, इसके अंदर भी cot इनवर्स है, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, देखो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/7, और 7 को लिखा हमने 1 + 6, और 6 को लिखा 2 × 3, और 1 को लिखा 3 - 2. ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये बन गया 1/13, 1/13 तो को लिखा 1 + 12, 12 को लिखा 3 × 4, और इसको लिखा 4 - 3, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/1 × 20, 1 + 20, 20 को लिखा 5 × 4, इसको लिखा 5 - 4, एंड सो ऑन टिल चलता जाएगा. राइट. अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा क्या जा रहा है, ये tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4, एंड सो ऑन टिल nth टर्म क्या जाएगी. अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये 2 है, तो nth टर्म के अंदर देखो 3 4 5 सो ऑन टिल जा रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा n + 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n + 1. अब देखो ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ n + 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2. ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये अगेन पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 हो गया, तो दैट इज cot इनवर्स ऑफ 2, तो दैट इज इस केस में tan इनवर्स ऑफ 1/2 आंसर आ रहा है. हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं, विल स्टार्ट दी क्वाड्रेटिक टुमारो. ठीक है, डन.